नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाठशाला 24 में। आज मैं आप लोगों को इतिहास के एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहा हूं। इतिहास में एक ऐसे बादशाह भी हुए थे जो अपनी गाय गंगाजल और गोविंद देव जी की मूर्ति को भी ब्रिटेन लेके चले गए थे, ब्रिटेन की यात्रा करवा के लाए थे। ये बात है साहब, जब ब्रिटेन के अंदर एडवर्ड सप्तम का कोरोनेशन समारोह था, जिसके अंदर ओथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं राजा जब बनते हैं, तब उसके अंदर राजस्थान के सभी राजाओं को वहाँ निमंत्रण दिया गया था। और उसी निमंत्रण के फलस्वरूप जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह सेकंड भी वहाँ निमंत्रित थे। सवाई माधो सिंह बड़े गजब के आदमी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ओह, निमंत्रण देख के सोच में पड़ गए कि मैं धार्मिक आदमी, पूजा करने वाला, ये ईसाई आदमी, मैं कहाँ कैसे वहाँ पहुँचूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो साहब उन्होंने जहाज़ भी अपना खुद का ही बनवाया। पानी का जहाज़ जो था, कोलंबिया जहाज़, उन्होंने खुद ही बनवाया। और उसके अंदर 2 चांदी के बड़े कलश बनवाए। वो कलश मेरे ख्याल से होंगे 7 क्विंटल वजनी के कलश थे। वो उनको गंगा जल से भरवाया और साहब उनको जहाज में रखवाया। गंगा जल ही नहीं, उन्होंने गाय भी रखवा ली कि मैं मलेच्छ के आ जा रहा हूँ तो वहाँ का दूध कैसे पीऊँगा मैं तो, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो गोविंद देव जी के तगड़े उपासक थे। उन्होंने गोविंद देव जी की मूर्ति को भी साथ में लिया और वो ब्रिटेन के लिए निकल गए। ब्रिटेन के लिए निकल गए। और भारत में वैसे भी बांध कर रखने वाली चीज़ें 3 ही हैं। वो 3 चीज़ें हैं, गाय, गंगाजल और गोविंद देव। इन्होंने, इन तीनों चीज़ों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रखा है। और साहब माधो सिंह जी तो क्या कमाल के आदमी थे। वो मिट्टी भी अपने साथ में लेके गए थे, जयपुर की मिट्टी को भी उन्होंने साथ में लेके गए थे कि जब हाथ धोएंगे तो उनकी मिट्टी काम में नहीं लेनी, अपने देश की मिट्टी लेके जानी है। फिर उन्होंने अपने सामान के अंदर आटा, चावल, चीनी, सब अपने सामान, ड्राई फ्रूट जो ख़राब नहीं होने वाले, वो सब खुद लेके गए। ये सब खुद ले जाने के बाद में जैसे ही वहाँ जहाज़ से उतरे तो क्या भव्य दृश्य देखने को मिलता है। आगे आगे पालकी में गोविंद देव जी, पीछे पीछे माधो सिंह जी और उनकी जो दल साथ में गया था। वो ब्रिटेन की जनता बेचारी भोली भाली, उसको माधो सिंह से ज़्यादा गोविंद देव जी को देखने आए। पालकी में गोविंद देव जी सवार, माधो सिंह जी पीछे पीछे, बाकी उनके लोग पूरे तामे जामे उठाए हुए, उन घड़ों के अंदर गंगा जल। तो साहब ऐसे ऐसे कई किस्से हुए हैं अपने इतिहास में, जो लोग ये ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ लेके गए। एटलीस्ट गांधी जी के बारे में तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वो गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गए ब्रिटेन में, तो वो बकरी साथ लेके गए थे। बकरी का दूध पीते थे वो, शाम को बकरी साथ लेके गए, बकरी का दूध पीते थे। तो साहब माधो सिंह जी चले गए। माधो सिंह जी ईसाइयों को मलेच्छ समझते थे और ऐसे ही समझ करके पड़ोसी राजाओं जो राजस्थान से गए हुए थे, उन्होंने किसी ने साहब एडवर्ड के कान भर दिए। उनको बोला कि साहब ये अनटचेबिलिटी के अंदर विश्वास रखते हैं और छुआछूत वाला मामला है। अब एडवर्ड सप्तन ने आदेश जारी किए, बोले माधो सिंह जी को बुलाया जाए। माधो सिंह जी गए। माधो सिंह जी गए तो बोले कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, बिस्लेरी का पानी है ना यहाँ पीने के लिए, आप वहाँ से चांदी के कलश क्यों लाए पानी के भर के। तो माधो सिंह जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक रीत है, हम लोग बेटी के घर का यहाँ कुछ भी खाते नहीं, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते हम। और फिर रानी की तरफ इशारा करते हुए बोले ये तो हमारे बेटी के समान है। और भाई साहब इतने बोलते ही बेटी रानी दरवी तो उठी। रानी ने सोचा कि अपने ब्रिटेन में तो ऐसे रिश्ते कोई बनाता नहीं, वहाँ सिर्फ आदमी औरत के रिश्ते अलग होते हैं। और उन्होंने, माधो सिंह जी ने तो रानी को इम्प्रेस कर दिया तो माधो सिंह जी का पिंड छूट गया। माधो सिंह जी सोचे मन ही मन, अच्छा हुआ जो अपना पीछा छूट गया। तो ऐसे करके माधो सिंह जी ऐसे राजा थे जो
लोकल चीज़ें भी वहाँ लेके चले गए थे। गाय, गंगाजल और गोविंद देव जी 3 गए ऐसे हैं जो पूरे भारत को बांध के रखते हैं। राजाओं के अजीब ही किस्से हुआ करते थे। बहुत सारे राजाओं को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, उनसे बात वार्तालाप कैसे किया जाए अंग्रेज़ों से। इस मामले में अपने जोधपुर के सर प्रताप जी का किस्से बहुत फेमस हैं। उनको इंग्लिश आती नहीं थी और उनका एक किस्सा है मेरे ख्याल में, जब वहाँ की क्वीन जोधपुर घूमने आई तो सड़कों पे पानी भरा हुआ था। तो सर प्रताप उनको रोड पे पैदल पैदल घुमा रहे थे। तो रोड पे जब पानी भरा हुआ था तो सर प्रताप ने उनको एक तरफ छोड़ के देखा कि पहले मैं देखता हूँ, देखे पानी कितना आ गया। तो खुद पैंट ऊपर उठा के और पानी के अंदर उतरे। पानी के अंदर उतरे तो पानी आ रहा था घुटनों तक। अब सर प्रताप कैसे समझाए? सर प्रताप हालांकि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जोधपुर के अंदर बहुत सारी शिक्षा समितियां खुलवाई, स्कूलें खुलवाई, शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया। हालांकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज जोधपुर में जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ उनका वर्चस्व खूब मिलता है शिक्षा विभाग में। सर प्रताप के नाम से स्कूलें मिल जाएंगे आपको, कॉलेज मिल जाएंगे। तो सर प्रताप ने मैडम को समझाने के लिए इंग्लिश बोलते हैं, आपको भी हंसी आ जाएंगी ये जान के। देर बाजे गोडा गोडा पानी, देर बाजे गोडा गोडा वाटर। रानी असमंजस में क्या हो रहा है, फिर वो इशारों से समझा रहे कि यहाँ तक पानी है बोले। ऐसे करके ऐसे बहुत किस्से में हैं। सर प्रताप का तो एक किस्सा और भी है। सर प्रताप को एक रानी के बर्थडे पे ब्रिटेन बुलाया गया था। सर प्रताप ब्रिटेन चले गए। सर प्रताप के साथ हादसा ये हुआ कि उनके प्लेन के अंदर पूरा बैग ही चोरी हो गया, कपड़ों का बैग। जब चोरी हो गया सर प्रताप का, तो सर प्रताप के पास एक ही ड्रेस बची थी। वो थी वो पोलो खेलने वाली, जिसमें आज के ज़माने में हम लोग ब्रिजेस पहनते हैं। ब्रिजेस बोलते थे, जो बैलून टाइप होती थी, ऊपर से खुली हुई, नीचे सकड़ी, घोड़े पे बैठने में उसको आसानी होती थी उस पैंट में। तो सर प्रताप उसी ड्रेस के अंदर रानी के बर्थडे पे पहुंच गए। रानी के बर्थडे पे पहुंच गए तो सब सर प्रताप जी को ही देख रहे कौन सी ड्रेस पहन के आ गए। पहले उस ज़माने के अंदर ये ड्रेस पहनने का, कपड़ों का ये रीति रिवाज ज़्यादा पुरुषों के लिए था नहीं, महिलाओं के लिए होता था उस समय। लेकिन सर प्रताप ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको देख के लोगों ने उसके बाद में ब्रिजेस सिलवाना शुरू किया। बहुत से राजा महाराजाओं ने पहनना शुरू किया। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सर प्रताप और महाराजा गंगा सिंह बीकानेर की वही ब्रिजेस वाली फ़ोटो आज भी वहाँ ब्रिटेन के अंदर स्पेशल फ़ोटो खिंचवा करके उन वहाँ के म्यूजियम में लगवाई थी बोले। इतनी बढ़िया फ़ोटो आई थी वो इस ड्रेस में। कुछ कुछ व्यक्तित्व के धनी ऐसे होते हैं जो कपड़ों के अंदर बहुत खिलते हैं, फबते हैं। तो साहब सर प्रताप रानी के बर्थडे पे चले गए। अब वहाँ पे जो कोई आदमी था, सब हाथ के अंदर गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो सर प्रताप ने किसी एक आदमी से पूछा, जी इस चिलकने कागज़ में क्या है? तो चमकीले कागज़ में उसने बताया, तुम्हारे को पता नहीं? बोले ये बर्थडे गिफ्ट है। बोले जिसका बर्थडे होता है उसको ये गिफ्ट दिया जाता है। अब सर प्रताप ठहरे राजस्थानी आदमी, उनको क्या पता बर्थडे भी कोई बलाई होती है। उस वक्त अपने राजस्थान में ये बर्थडे का चलन नहीं था। आज तो खूब लोग बर्थडे मनाते हैं। एटलीस्ट हम भी बर्थडे आजकल मनाने लग गए, पहले नहीं मनाते थे। तो बर्थडे का चलन अपने था नहीं यहाँ। अब सर प्रताप क्या करे साहब? जैसे ही सब बारी बारी से सबका नंबर आया, सब स्टेज पे जा रहे थे, सर प्रताप का नंबर आया तो सर प्रताप ने साहब खड़े हो गए। कमर में तलवार बंधी हुई थी। सर प्रताप ने तलवार म्यान से खींच ली। तलवार म्यान से खींच ली तो वहाँ खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड सर प्रताप को गिरने के लिए चारों तरफ से आ गए। अब सर प्रताप ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उनको समझाया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जैसे तैसे करके उनको रोका और सर प्रताप ने उनको रोक करके, जबकि गार्ड्स ने सोचा कि आज तो ये रानी का काम तमाम ही कर देंगे, इस बर्थडे के ऊपर उनकी उम्र लंबी ही कर देगा। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने रानी को समझाया। रानी के सामने जाके और उनको पैर पे झुक के और तलवार गिफ्ट की और बोले रानी से कि हे रानी, ये सर प्रताप का सर आपके लिए हाजिर है। और भाई साहब रानी इम्प्रेस हो गई इस बात से कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं। अपने यहाँ तो कैसा होता है, चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे चलते हैं। वहाँ के लोग केवल प्रैक्टिकल होते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाई तो रानी बिल्कुल इम्प्रेस हो गई।
साहब रानी ने ऐलान कर दिया खाने के अंदर कि सरप्रताप मेरे बाजू वाली टेबल पे बैठेंगे। अब साहब सरप्रताप बाजू वाली टेबल पे बैठ गए, खाना वाना आ गया। अब अंग्रेज़ों का खाना कैसा छुरे कांटे वाला खाना होता है, कांटे और छुरी से खाते हैं। अब सरप्रताप जी को जमे नहीं वो, उन्होंने जैसे तैसे करके मारवाड़ी आदमी अपने खा लिया खाना। खाना वाना खा के जैसे ही उनका खाना ख़त्म हुआ, पड़ोस में खड़ा वेटर जो था उनके लिए एक बाउल लेके आया जिसमें गर्म पानी लाया, नींबू का टुकड़ा लेके आया। अब साहब सरप्रताप सोचे ये तो अंग्रेज़ बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, गर्म पानी लेके आ रहे हैं, अपन ने जो भी घी घू तेल जो भी खाया वो अंदर जमे नहीं, इसके लिए गर्म पानी लेके आए, साथ में नींबू भी लाए ताकि जो भी फैटी चीज़ें खाई है वो पच जाए तुरंत ही, उनका फ़र्क नहीं पड़े शरीर पे। तो सरप्रताप ने क्या करा साहब, वो नींबू बाउल के अंदर निचोड़ गए और वो पानी पी गए। अब साहब सब देख करके ये हंसने लग गए, जो टेबल पे बैठे थे ये सब हंसने लग गए। तो साहब रानी को भी बुरा लगा, क्योंकि रानी तो पहले ही सरप्रताप से इम्प्रेस हो चुकी थी। जब रानी इम्प्रेस हो चुकी थी तो रानी ने भी एक बाउल मंगाया, उसके अंदर नींबू निचोड़ा और रानी ने पी गई। जब रानी उस पानी को पी गई तो सारों जनों को मजबूरी में वैसा करना पड़ा। तो ऐसे किस्से हैं अपने इतिहास के राजाओं के, बहुत किस्से हैं। ऐसे किस्सों के साथ में मैं आपके साथ लाता रहूँगा नए नए किस्से जो मैंने कहीं से सुने हैं, किंवदंती है, कई किताबों में लिखे हैं। मेरे पहचान में ये किस्सा था तो मैंने आपको बता दिया। गांधी जी बकरी लेके चले गए थे, माधो सिंह जी साहब गाय लेके चले गए थे, गाय गोविंद और गंगाजल तीनों। और जिस बर्तन में गंगाजल लेके गए थे वो बर्तन आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में एक हॉल है जिसका नाम सर्वतोभद्र है, उसके अंदर आज भी विद्यमान है। हम जब सिटी पैलेस गए तब वहाँ देखे चांदी के बर्तन, अपने से उठे ही नहीं, ऐसे वजन के चांदी के बर्तन थे। तो अपने राजाओं के किस्से बड़े अजीब अजीब है, आपको सुनाता रहूँगा नए नए किस्से। तो आप मेरे से जुड़े रहिए मेरे चैनल पे जिसका नाम है पाठशाला 24। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दोस्त आनंद विदा लेता हूँ, नमस्ते।